डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में एक्सरसाइज 1.7 के बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं फ्रॉम एक्सरसाइज 1.7 हेयर। एक्सरसाइज 1.7 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हेयर। टू फोर्सेस हैं, टू फोर्सेस P/√2 एंड Q एक्टिंग पैरेलल टू द लेंथ एंड बेस ऑफ ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। आपके पास एक स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है और प्लेन के पैरेलल तो फोर्स लग रहा है P/√2 एक्टिंग पैरेलल टू द लेंथ एंड बेस के लोग जो फोर्स लग रहा है वो आपके पास क्या है बच्चों, Q। ईच ऑफ दैम, दोनों में से प्रत्येक को सिंगल सपोर्ट ए वेट W ऑन द प्लेन, एक वेट W क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो प्रूव दैट, तो हमें शो करना है P² इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन Q² एंड W²। तो व्हाट इज द हार्मोनिक मीन बच्चों, आपको हार्मोनिक मीन पता है या नहीं पता? मान लिया जाए कि आपके पास दो नंबर हैं, एक A है और एक B है, तो इनका हार्मोनिक मीन क्या होता है बच्चों, 2AB अपॉन में A+B। तो अपने वाले क्वेश्चन में क्या है, तो हमें शो करना है कि P² इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन Q² एंड W²। तो Q² और W² का हार्मोनिक मीन क्या होगा बच्चों, 2Q² W² डिवाइड बाय Q² प्लस W²। इट इज़ द हार्मोनिक मीन ऑफ Q² एंड W²। और इसको किसके इक्वल शो करना है कि ये किसके इक्वल आ जाए, P² के। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या है, टारगेट है। तो फर्स्ट केस, इसमें दो केस बनेंगे। केस 1, दो केस किस लिए बनेंगे, क्योंकि एक बार तो फोर्स आपका पैरेलल टू द लेंथ ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन लग रहा है और एक बार फोर्स क्या कहाँ पे लग रहा है, पैरेलल टू द बेस ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन। तो फर्स्ट केस में ट्राई करते हैं। तो इन द फर्स्ट केस से मान लेते हैं कि ये आपके पास कोई भी एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये पॉइंट आपके पास A है, इट इज़ द इंक्लाइंड प्लेन विच मेक एन एंगल अल्फा। यहाँ पर आपके पास कोई भी एक वेट है और वेट से W है और इसके क्रोस्पोंडिंग आपके पास एक क्या होगी बच्चों, एक नॉर्मल रिएक्शन होगी R। अब क्या कहा गया है कि एक फोर्स है जो कहाँ पे लग रहा है, पैरेलल टू द लेंथ, ये तो है इंक्लाइंड प्लेन, एक फोर्स है इस डायरेक्शन में P/√2, P/√2 फोर्स है विच इज एक्टिंग अलोंग द पैरेलल टू द लेंथ ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन। ओके स्टूडेंट्स, तो इस केस में हम लैमिज थ्योरम अप्लाई करते हैं एट ए पॉइंट O। तो नाउ अप्लाइज द लैमिज थ्योरम। अब हम क्या अप्लाई कर रहे हैं बच्चों, लैमिज थ्योरम एट पॉइंट O पर। तो तीन फोर्सेस हैं, एक आपके पास W है, एक आपके पास P/√2 है और एक आपके पास नॉर्मल रिएक्शन है। अगर आप W की बात करेंगे तो एंगल हमें R और P/√2 के बीच में लेना है। R क्या है, नॉर्मल टू दैट प्लेन है और P/√2 इस प्लेन के पैरेलल है। तो R और P/√2 के बीच में एंगल बच्चों 90 डिग्री है, तो W के साथ sin 90 आ जाएगा। P/√2 के साथ ये वाला एंगल आएगा। इस वाले एंगल के बारे में आपको पता है कि ये एंगल तो आपके पास क्या है, 90 डिग्री। इस एंगल के बारे में पता है ये 90 डिग्री, ये एंगल आपका होता है 90 माइनस अल्फा, तो ये टोटल एंगल हुआ 180 माइनस अल्फा। तो साइन के साथ यहाँ एंगल आ जाएगा बच्चों 180 माइनस में अल्फा। आर की बात करते हैं, तो आर की बात करते हैं तो इसके और इसके बीच का एंगल हमें निकालना है। ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पर बने हुए कोण का जो सम होता है वो 180 डिग्री होगा। ये 90 माइनस अल्फा है, तो इसको क्या होना पड़ेगा बच्चों, 90 प्लस अल्फा होना पड़ेगा। तो आर के साथ आ जाएगा साइन ऑफ 90 प्लस अल्फा। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, फ्रॉम दिस फर्स्ट टू पार्ट, हेयर W साइन 90 की वैल्यू 1 और हेयर इज P/√2 को थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। साइन 180 माइनस अल्फा को आप क्या लिख सकते हैं, साइन में ही रहेगा, साइन अल्फा लिखा जा सकता है। तो फ्रॉम दैट √2 साइन अल्फा इज इक्वल टू P/W एंड साइन अल्फा इज इक्वल टू P/√2W। और साइन अल्फा किसका अगर हम रेसिप्रोकल लें तो आपके पास आ जाएगा कोसिकेंट अल्फा और दैट इज इक्वल टू √2W/P। ये वैल्यू निकाल लेते हैं बच्चों कोसिकेंट अल्फा और इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम इसका सेकंड केस लेते हैं। आपके पास सेकंड केस में क्या है, एक इंक्लाइंड प्लेन है। ओके, हेयर इज अ इंक्लाइंड प्लेन, इट इज़ द पॉइंट A और यहाँ पर कोई भी एक वेट W है। इस वेट W
अब इस वेट W के कोरस्पॉन्डिंग इस प्लेन पे जो नॉर्मल रिएक्शन प्रोड्यूस हुई उसका नाम हम क्या रख लेते हैं बच्चों, S। अब की बार जो फोर्स है स्टेटमेंट में कहा है कि पैरेलल टू द लेंथ, एक तो लेंथ के पैरेलल है और एक बेस के पैरेलल है। अब जो फोर्स आपका एक्ट कर रहा है बच्चों दैट इज एक्टिंग टू द पैरेलल टू द बेस, और इस डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट कर रहा है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, Q फोर्स है। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके। और इस पॉइंट को अगेन अगर हम पॉइंट मान लेते हैं O डैश, अब इस O डैश पॉइंट पर हम लैमिस थ्योरम अप्लाई करें तो आपके पास एक फोर्स W है, एक आपके पास Q है और एक नॉर्मल रिएक्शन S है। अगर हम W की बात करते हैं तो हमें ये वाला एंगल चाहिए, ये नॉर्मल रिएक्शन इस प्लेन पे क्या है, परपेंडिकुलर होती है, ये एंगल 90 डिग्री है। ये अगर अल्फा है तो ये एंगल आपके पास 90 डिग्री होगा। ये जो लाइन है इंक्लाइंड प्लेन वाली लाइन हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल अल्फा बनाती है, तो ये इंक्लाइंड प्लेन वाली लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल है, तो ये एंगल भी आपका अल्फा बनेगा। तो S और Q के बीच का टोटल एंगल हुआ साइन के साथ 90 प्लस अल्फा बाई द लैमिस थ्योरम। Q की बात करें तो हमें ये वाला एंगल चाहिए, तो इस एंगल का आपके बारे में पता है, ये एंगल आपका 90 डिग्री होगा क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर है। इस एंगल के बारे में आपको पता है, ये 90 माइनस अल्फा है, तो टोटल एंगल हुआ 180 माइनस अल्फा, तो Q के साथ आया साइन ऑफ 180 माइनस अल्फा। सिमिलरली अगर हम S की बात करते हैं तो S के साथ हमें ये वाला एंगल चाहिए, ये आपके पास वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इनके बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, तो साइन S के साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन 90 डिग्री। तो फ्रॉम दिस स्टूडेंट्स वी हैव W बाय साइन 90 प्लस अल्फा को लिखा जा सकता है कोस अल्फा, Q साइन 180 माइनस अल्फा को लिखा जा सकता है साइन अल्फा, एंड से S और साइन 90 को लिखा जा सकता है 1। फर्स्ट टू टर्म को अगर हम लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा W साइन अल्फा और Q के साथ आ जाएगा बच्चों कोस अल्फा। साइन अल्फा बाई कोस अल्फा लिखें तो टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू Q बाई W, और टेंजेंट अल्फा की बात करें रेसिप्रोकल ले तो कोट अल्फा की वैल्यू आ जाती है W बाई Q। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें क्या मिला, कोट अल्फा इज इक्वल टू W बाई Q। ओके, एक आपको कोसिकेंट अल्फा की वैल्यू पता है, एक आपको कोट अल्फा की वैल्यू पता है। इन दोनों इक्वेशन में से हम क्या है बच्चों, अल्फा को एलिमिनेट कर लेते हैं, और अल्फा को एलिमिनेट कर लेते हैं कैसे एलिमिनेट होगा, आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है, अप्लाई द ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा माइनस में कोट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास 1 होता है। तो नाउ स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, इनको स्क्वेयर करके ऐड करते हैं, कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा माइनस में हम क्या ले लेते हैं बच्चों, कोट स्क्वेयर अल्फा। कोसिकेंट स्क्वेयर अल्फा किसके इक्वल है आपके पास, √2W बाय P का होल स्क्वेयर, और कोट स्क्वेयर अल्फा किसके इक्वल था, W बाई Q, तो W बाई Q का होल स्क्वेयर टेकिंग स्क्वेयर 2W स्क्वेयर बाई P स्क्वेयर माइनस W स्क्वेयर बाई Q स्क्वेयर, और कोसिकेंट स्क्वेयर अल्फा माइनस कोट स्क्वेयर अल्फा किसके इक्वल होता है बच्चों, 1 के इक्वल होता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, फ्रॉम दैट 1 प्लस W स्क्वेयर बाई Q स्क्वेयर इज इक्वल टू W 2 टाइम्स ऑफ W स्क्वेयर बाई P स्क्वेयर, एलसीएम लिया अपने Q स्क्वेयर प्लस W स्क्वेयर इज इक्वल टू 2W स्क्वेयर बाई P स्क्वेयर, एंड फ्रॉम दैट Q स्क्वेयर प्लस W स्क्वेयर 2W स्क्वेयर is equal to 1 by P square. Now taking reciprocal, so we have P square is equal to 2 times of Q square, 2 times of Q square W square by Q square plus W square. So that is we have P square is equal to 2 times of Q square Q square plus W square, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इट इज़ द हार्मोनिक मीन ऑफ Q स्क्वेयर एंड W स्क्वेयर। यही हमें शो करना था, आपसे यही पूछा गया था कि शो दैट P स्क्वेयर इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन Q स्क्वेयर एंड W स्क्वेयर, और हार्मोनिक मीन ऑफ Q स्क्वेयर एंड W स्क्वेयर इज दैट टर्म, और हमने भी यही प्रूव करके दिखाया है कि P स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ Q स्क्वेयर W स्क्वेयर बाई Q स्क्वेयर प्लस W स्क्वेयर। ओके स्टूडेंट्स, now we discuss question number 2 here. A force P when applied along the smooth inclined plane, एक force P है applied along the smooth inclined plane, consider कर लेते हैं
ये आपके पास कोई भी एक स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है, ये आपके पास कोई भी पॉइंट ए है विच मेक एन एंगल अल्फ़ा। यहाँ पर कोई भी एक बॉडी है जिसका वेट आपके पास W है, और इस बॉडी और इस प्लेन के पे आपके पास एक नॉर्मल रिएक्शन होगी, R बी द नॉर्मल रिएक्शन विच इज़ परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन। एक फोर्स P है विच इज़ अप्लाइड अलोंग द स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। इसकी डायरेक्शन में हमारे पास क्या है, एक फोर्स बच्चों क्या अप्लाई किया गया है, P अप्लाई किया गया है। एंड एक वेट ऑफ W की बजाय एक वेट W1 लगाया गया है। तो पहले इस केस पर डिस्कस करते हैं। हम इस पॉइंट को O मान लेते हैं। इस पॉइंट O पर बच्चों, पॉइंट O पर हम क्या लगा लेते हैं, एक लैमिज थ्योरम लगा लेते हैं। लैमिज थ्योरम आपके पास कहेगी एक फोर्स R है, एक P है और एक आपके पास W1 है। अगर आप R की बात करते हैं तो इन दोनों के बीच का एंगल की रिक्वायरमेंट है। ये आपके पास 90 डिग्री का एंगल है, ये आपका 90 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। ये एक लाइन पर बना हुआ एंगल है, तो इस एंगल की वैल्यू 90 प्लस अल्फ़ा हो जाएगी। तो R के साथ जो एंगल आएगा बच्चों वो P और W1 के बीच में आएगा, और दैट इज़ साइन ऑफ 90 प्लस अल्फ़ा। अगर आप P की बात करें तो R और W1 के बीच के एंगल की बात करते हैं तो ये एंगल आपका 90 है। 90 प्लस 90 माइनस अल्फ़ा, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ 180 माइनस अल्फ़ा। और W1 की बात करें तो R और P के बीच का जो एंगल है वो आपके पास है साइन ऑफ 90 डिग्री। तो R के साथ साइन 90 प्लस अल्फ़ा कोस अल्फ़ा आ जाएगा। P साइन 180 माइनस अल्फ़ा की बात करें तो साइन अल्फ़ा आ जाएगा। W1 और साइन 90 की वैल्यू 1। तो हमें जो प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि P स्क्वायर इज इक्वल टू W1 स्क्वायर माइनस W2 स्क्वायर। तो इसलिए हम ये दो रिजल्ट लास्ट इक्वेशंस ले लेते हैं। यहाँ से P की वैल्यू आ जाती है W1 साइन अल्फ़ा, और इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। फिर कहता है कि ए फोर्स P वैन अप्लाइड अलोंग द स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन सपोर्ट ए वेट W1 एंड वैन अप्लाइड हॉरिजेंटली, जब इस फोर्स को हॉरिजेंटली अप्लाई करते हैं दैट इज बैलेंस्ड बाय द वेट W2। सेम क्वेश्चंस हैं। अब आपके पास मान लिया जाए कि इस टाइप से कोई भी एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये A है, यहाँ पर अल्फ़ा है, यहाँ पर कोई भी वेट है और इस वेट का नाम W2 है। इसकी वजह से इस पर जो नॉर्मल रिएक्शन प्रोड्यूस हुई उसका नाम S ले लेते हैं, वेट W2 की वजह से। अब जो फोर्स बच्चों लगाया गया है इस पॉइंट O डैश पर वो क्या है, हॉरिजेंटली है, और जिसका नाम सेम है दैट इज़ इक्वल टू P। क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स, फिर वही बात आएगी, यहाँ पर एंगल 90 बनेगा, ये एंगल 90 माइनस अल्फ़ा बनेगा। ये एंगल आपको पता ही है, ये 90 है, ये लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ये 90 है। ये लाइन हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल अल्फ़ा बनाती है, तो ये लाइन इस हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल अल्फ़ा बनाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो अगेन वी अप्लाइज द लैमिज थ्योरम एट पॉइंट O डैश। एट पॉइंट O डैश पॉइंट पर हम क्या अप्लाई करते हैं बच्चों, लैमिज थ्योरम अप्लाई की। लैमिज थ्योरम के कोरस्पॉन्डिंग आपके पास एक नॉर्मल रिएक्शन S है, एक फोर्स P है और एक आपके पास वेट W2 है। S की बात करें तो P और W2 के बीच का एंगल चाहिए, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन, तो इसलिए इसके साथ साइन 90 डिग्री आ जाएगा। P एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है तो S और W1 के बीच में एंगल चाहिए, ये 90 है, ये 90 माइनस अल्फ़ा है, तो ये साइन ऑफ 90 माइनस अल्फ़ा आ जाएगा। और W2 की बात करें तो ये वाला एंगल चाहिए दैट इज़ 90 प्लस अल्फ़ा, तो साइन ऑफ 90 प्लस अल्फ़ा, सॉरी दैट एंगल इज़ 180 माइनस अल्फ़ा। तो फ्रॉम दैट S sin 91, here is P sin alpha, that is W2, और sin 90 plus alpha that is cos alpha. From that P is equal to W2 sin alpha by cos alpha। ये हमारे पास वैल्यू किसकी आ जाती है बच्चों, P की आ जाती है। ओके स्टूडेंट्स, ओके, तो नाउ स्क्वेयरिंग एंड एडिंग हमें प्रूव करना है कि P स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या आ जाए, W1 स्क्वेयर माइनस W2 स्क्वेयर। ओके स्टूडेंट्स, फ्रॉम दैट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 दैट कैन आल्सो बी रिटन एज W1 बाई P इज इक्वल टू 1 बाई साइन अल्फ़ा, और दैट इज इक्वल टू कोसिकेंट अल्फ़ा। दैट इज आपके पास क्या है, W1 बाई P इज इक्वल टू कोसिकेंट अल्फ़ा। यहाँ से भी आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, P बाय W2 इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फ़ा, तो दिस इम्प्लाइज कोट अल्फ़ा इज इक्वल टू W2 बाय P।
P, ये मिल गया। अब इन दोनों इक्वेशनों को स्क्वायर कर कर ऐड कर लेते हैं, स्क्वेयरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा माइनस में कोट स्क्वायर अल्फा, W1 स्क्वायर बाई पी स्क्वायर माइनस W2 स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1, और पी स्क्वायर एलसीएम W1 स्क्वायर माइनस W2 स्क्वायर, तो फ्रॉम दिस वी हैव पी स्क्वायर इज इक्वल टू W1 स्क्वायर माइनस में W2 स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, और यही हमें शो करना था, पी स्क्वायर इज इक्वल टू W1 स्क्वायर माइनस में W2 स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3 here. Show that the smallest force which will keep a body in equilibrium on a smooth inclined plane must act along the plane. Okay students, ये आपने पीछे वाले आर्टिकल में पीछे वाले लेक्चर में फर्स्ट आर्टिकल आपने देखा था, उसमें हमने प्रूव किया था इंक्लाइंड प्लेन के केस में जब फोर्स कहाँ लगाया था, हमने हॉरिजॉन्टल लगाया था, पैरेलल टू द बेस ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन लगाया था। उसमें हमने वैल्यूज़ निकाली थी, एक तो हॉरिजॉन्टल फोर्स की वैल्यू क्या थी और एक नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या थी, निकाली थी ना बच्चों। आपने निकाला था कि जो हॉरिजॉन्टल फोर्स P था वो किसके इक्वल था, W इंटू में साइन अल्फा बाई कोस अल्फा। ओके, आपसे क्या पूछा गया है, शो दैट द स्मॉलेस्ट फोर्स, इस फोर्स की वैल्यू क्या हो जाए, इस फोर्स की वैल्यू बच्चों स्मॉलेस्ट हो जाए। ऐसा कब पॉसिबल है, जब कोस अल्फा की वैल्यू क्या हो जाए, कोस अल्फा की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए। और कोस अल्फा की वैल्यू मैक्सिमम कब हो सकती है, सॉरी कोस अल्फा नहीं था यहाँ पे, कोस थीटा था बच्चों, ठीक है ना। और कोस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब हो सकती है, कोस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी जब थीटा, कोस थीटा की वैल्यू 1 होगी। इसका मतलब जब थीटा की वैल्यू क्या होगी, पाई बाई 2, जब थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या होगी बच्चों, पाई बाई 2, तो फोर्स की वैल्यू मिनिमम होगी, और वो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, W साइन अल्फा। तो P इज इक्वल टू W साइन अल्फा। हमसे क्या पूछा गया था, शो दैट द स्मॉलेस्ट फोर्स विच विल कीप ए बॉडी इन इक्विलिब्रियम ऑन ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन मस्ट एक्ट अलोंग द प्लेन। ओके, सॉरी जब कोस थीटा की वैल्यू 1 होगी तो थीटा की वैल्यू सॉरी क्या होगी, 0, थीटा की वैल्यू 0 होगी, तो इसका मतलब जो फोर्स हमने अप्लाई किया था P, वो कहाँ होना चाहिए, दैट फोर्स इज एक्टिंग अलोंग द, दैट फोर्स P एक्टिंग अलोंग इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। ओके, सेम है आर्टिकल की तरह जो आपने पिछले वाले लेक्चर में किया था। आर्टिकल फर्स्ट आर्टिकल था, फिर उसके बारे में आपने कोरोलरी डिस्कस की थी, ये वो कोरोलरी है। ओके,